खैरात में नौकरी नहीं मांग रहे हैं, अपना मेहनत पर और अपने दम पर नौकरी मांग रहे हैं। अब फ्री में नौकरी यहाँ के स्टूडेंट नहीं मांग कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकित शुक्ला और आप देख रहे हैं क्राइम फ्री इंडिया न्यूज। लगातार फिलहाल कई दिनों से फोर्थ ग्रेड का आवाज़ उठाया जा रहा है, लेकिन इस पर कोई भी बातचीत, कोई प्रत्याशी हो या कोई भी नेता मंत्री आगे बढ़ चढ़ कर नहीं आ रहा है। और जितने भी छात्र हैं और जो छात्र के लिए काम कर रहे हैं, जो छात्र नेता है, सभी इस चीज़ को लेकर परेशान है और कमेंट सेक्शन में आते रहता है कि अपडेट क्या है। तो यहाँ फिर से कुछ हमारे साथ छात्र जुड़े हुए हैं, इनसे पूछेंगे कि क्या अपडेट है, यही क्लियर है क्या अभी तक फोर्थ ग्रेड का अपडेट क्या है, आप लोग थोड़ा क्लियर। सबसे पहले तो क्राइम फ्री इंडिया और अंकित शुक्ला भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने हमारे पलामू के अभ्यर्थी हैं उनसे भी विनती है कि पलामू का जो चैनल है क्राइम फ्री इंडिया और पलामू के हम लोग छात्र हैं, तो हम लोग का दायित्व बनता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे बढ़ाएं, ताकि हम लोग की आवाज़ को प्रमुखता से उठावें। और जब कोई भी चैनल बड़ा हो जाता है ना, तो छोटा मुद्दा को भी बहुत तरहीज मिलता है कहीं भी। तो क्राइम फ्री इंडिया को भी इतना मजबूत बना दीजिए, इतना बड़ा चैनल बना दीजिए कि यहाँ पर अगर कोई भी वीडियो लोड हो ना, तो अधिकारियों तक डायरेक्ट जाए। तो सबसे पहले तो हम सब्सक्राइब करने के लिए बोलेंगे। और मुख्य मुद्दा ये है कि आपने पिछले कई दिनों से हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं और देख रहे हैं कि पलामू के जो छात्र हैं वो खैरात में नौकरी नहीं मांग रहे हैं, अपना मेहनत पर और अपने दम पर नौकरी मांग रहे हैं। उनमें मेरिट है, वो बोल रहे हैं कि आप सर परीक्षा लीजिए, पलामू उपायुक्त महोदय परीक्षा लीजिए, परीक्षा में हमें दम होगा तो पास करेंगे, तब हमको नौकरी आप दीजिए। आप फ्री में नौकरी यहाँ के स्टूडेंट नहीं मांग कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग जुटे हुए हैं कि हमारा जो ग्रुप पलामू फोर्थ ग्रेड का बना हुआ है, ग्रुप में हर आदमी तक आदमी नहीं पहुँच पाता है, लेकिन ये सोशल मीडिया का ज़माना है, इसके माध्यम से जन जन तक बात को पहुँचाई जा सकती है बहुत आसानी से। इसलिए हम लोग कल कैबिनेट का बैठक है प्रोजेक्ट भवन में, हम लोग कल जा रहे हैं रांची। तो और साथ साथ हम लोग वित्त मंत्री जी बुलाए हुए हैं, हम लोगों ने कल उनसे मुलाकात किए थे, तो कल उनके आवास पे भी हम लोग जाएंगे। तो जाने के लिए पलामू के जितने अभ्यर्थी हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप आर्थिक सहयोग कीजिए, क्योंकि अगर आपके हक के लिए कोई लड़ाई लड़ रहा है, वो समय दे रहा है, अपना मूल्यवान समय को यहाँ दे रहा है, अपना शरीर को दे रहा है, काम धंधा छोड़ के दे रहा है, तो कम से कम आप लोग इतना सहयोग कीजिए कि वो उनको क्षति आर्थिक भी ना हो। तो आपको माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं अपना नंबर डाल रहा हूँ। साथियों, जानते हैं कि सत्यनारायण शुक्ला भैया इस पूरे मुहिम को, इस छात्र नेताओं, ये जो पलामू फोर्थ ग्रेड का बहाली है, इसका नेतृत्व सत्यनारायण शुक्ला भैया कर रहे हैं और उनके पीछे हम लोग पूरा मजबूती से खड़ा है। तो जिस आंदोलन को, कोई भी आंदोलन अगर उसको मजबूती से आगे चलते रहना है तो उसके लिए आर्थिक की ज़रूरत पड़ेगी। शुक्ला भैया ने भी वीडियो में बोला है और हम पुनः आपके माध्यम से मैं फ़ोनपे का नंबर बताना चाहता हूँ। कुछ जानकारी आया कि कुछ लोग फ्रॉडगिरी कर रहे हैं फोर्थ ग्रेड के नाम पे, तो उनको मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि ये पलामू की धरती है, यहाँ 3 और 5 जो करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि शुक्ला भैया के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है और एक ही आंदोलन अभी तक पलामू फोर्थ ग्रेड का हो रहा है। इसके अलावा कोई मैया का लाल इस धरती पर आंदोलन नहीं कर रहा है ये फोर्थ ग्रेड को लेके। तो मैं अपना नंबर पुनः बोलना चाहता हूँ साथियों, 8340696654 83 40 69 66 54। नाम लिखिएगा अनूप कुमार पासवान, इसको आप वेरीफाई कर लीजिएगा, तो ही आप आर्थिक सहयोग कीजिएगा। और कल का शेड्यूल हम लोग का यही है कि हम लोग वित्त मंत्री जी के आवास पे पहले जाएंगे, सुबह 9 बजे तक कोशिश करेंगे पहुंच जाए, ताकि कहीं वो ना निकले, उनसे पहले हम लोग मिल लें। तो 3 बजे या 4 बजे के आसपास हम लोग भोर में निकलेंगे। उसके बाद पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी से भी हम लोग का मिलने का कार्यक्रम है। और शुक्ला भैया ने बोले हैं कि सुधीर कुमार सोनू जी जो नगर विकास मंत्री है और कृषि मंत्री जो शिल्पी नेहा तिर्की जी हैं, उनसे भी हम लोग पूर्व में मिले हुए हैं, तो दोबारा मिलेंगे, ताकि कल कैबिनेट से पहले अगर मुलाकात हो जाएगा, उनके नॉलेज में बातें आ जाएगी, तो कैबिनेट में मुख्यमंत्री जी के सामने बात, हम लोग का जो मांग है वो रखा जाएगा। और जब कैबिनेट में हम लोग 3 बजे जाएंगे तो मुख्यमंत्री जी को हाथ में हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे और एक ही हम लोग का मांग है कि परीक्षा का तिथि घोषित करवाइए। यही बात को लेकर हम लोग कल जा रहे हैं। जो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी फिलहाल यहाँ चुनाव का जो मेयर प्रत्याशी जितने भी हैं, जो चुनाव का बिगुल बज चुका है, आप लोगों के साथ कोई खड़ा है या नहीं? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि पलामू प्रमंडल में 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें 5 सिर्फ पलामू जिला में आता है और 5 विधानसभा क्षेत्र मात्र राधाकृष्ण किशोर जो वित्त मंत्री है वही है कि हम लोग के साथ हैं, अन्यथा 4
जो विधायक है उनको कोई माने मतलब ही नहीं है, जबकि वो लोग जानते हैं कि पलामू के एक एक गांव एक एक गली से ये चतुर्थवर्गीय फॉर्म भराया हुआ है। तो क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं है? आप छात्र की आवाज़ आखिर सदन में आप क्यों नहीं उठा रहे हैं? आपने पलामू उपायुक्त के महोदय को क्यों नहीं बोल रहे कि छात्र दर दर भटक रहे हैं? आप उनके इस बात को संज्ञान में लेते हुए अब सरकार को पत्र लिखिए। और दूसरी दुर्भाग्य की बात, यहाँ के अधिकारियों का इतना लापरवाही है शुक्ला भैया कि हम लोगों ने पिछले दिसंबर में 2025 में हम लोग गए हुए थे रांची मुख्यमंत्री जी से मिलने, लेकिन वहाँ मुलाकात नहीं हुआ। लेकिन मुख्यमंत्री सचिवालय में हम लोगों ने अपना ज्ञापन सौंपा था उप सचिव को, और उन्होंने बहुत ही गंभीरता से हमारी बातों को सुना और उन्होंने लेटर भेजे हैं यहाँ पर कि जो छात्रों की मांग है उस पर समुचित कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री जी को आप जानकारी दीजिए। और वो स्थापना विभाग में पिछले 1 महीना से ज़्यादा दिन से पड़ा हुआ लेटर, और वो स्थापना के जो अधिकारी हैं वो अभी तक बैठ नहीं रहे हैं। पूरा बताइए, जिला का काम रुका हुआ है स्थापना विभाग में, उनका एक साइन की वजह से हम लोग का लेटर अभी तक डीसी मैडम के पास पहुंचा नहीं है। जो 1 सेकंड 10 सेकंड या 1 मिनट में जो काम हो सकता है वो 1 महीना से नहीं हो रहा है। इतनी लापरवाही है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि ऐसे अधिकारियों को आप लोग उजागर कीजिए अपने चैनल के माध्यम से। जब छात्रों का लेटर जब मुख्यमंत्री सचिवालय से आ गया है और पलामू उपायुक्त के टेबल पर नहीं पहुंच पा रहा स्थापना से, जो 10 फीट की दूरी 20 फीट की दूरी पे है, आखिर इतनी लापरवाही क्यों हो रही है? अच्छा, फिलहाल अभी देखिए पूर्व जो मंत्री के पूर्व मंत्री जो हैं केएन त्रिपाठी, उनकी बेटी नम्रता त्रिपाठी कह रही है कि हम युवाओं के साथ हैं। एक खुद भी वो युवा है। आप लोगों ने कभी बात करने की कोशिश की उनसे? देखिए, हम लोगों ने त्रिपाठी जी के पास भी गए थे, ऐसा नहीं है कि नहीं गए हुए हैं। हम लोग किसी का क्रिटिसाइज यहाँ नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं। वी आर नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी, नॉट ए पॉलिटिकल पर्सन। लेकिन हम तो अपेक्षा करते हैं कि पलामू के जितने भी चाहे मेयर प्रत्याशी हो या पूर्व विधायक हो या पूर्व मंत्री हो, आपको एक नैतिकता के आधार पे हम लोग का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि छात्र परीक्षा का मांग कर रहा है और परीक्षा मांग करना कोई गलत मांग तो है नहीं। तो हम तो परीक्षा अपना चाहेंगे कि अधिकार है। जी पलामू से जो भी मेयर जीते कम से कम छात्रों के साथ हो, खड़ा हो, हम तो यही कहना चाहेंगे। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? वीरेंद्र कुमार आपको पासवान। क्या लगता है कहाँ पे ये अड़चने आ रही है, क्यों रोका जा रहा है? ये अड़चन कुछ नहीं आ रहा है। ये वो बिकनूरी बोले थे कि आप लोग कल आइए हमारे पास, इसके बाद हम भेंट करवाएंगे सीएम से, और कैबिनेट का मीटिंग है, इसमें भी आप लोग का बात रखेंगे। हम लोग इसी कौन बोला था कि सीएम से मिलवाएंगे? वित्त मंत्री जी राधा कृष्ण कुशवाहा जी बोले थे कि सीएम से मिलवा देंगे, आइए आप लोग, और कल मीटिंग है कैबिनेट मीटिंग, इसमें भी हम बात रखेंगे। तो हम लोग इसी को लेकर जाएंगे रांची पे। अच्छा, ये आप लोग जो खुद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आप लोग के साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है, तो ये कब से चलाई, मतलब कितना दिन हो गया ये लड़ाई कब से चल रहा है? ये हम लोग के 6-7 महीना का 8 महीना के लगभग हो गया। जब से हम लोग आवेदन किए हैं चपरासी के लिए, तब से जो है से पूरे आशा और विश्वास के साथ हम लोग मेहनत से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के पदाधिकारी के दुर्भाग्य की बात है हम यहाँ के कि जो है से कि ये परीक्षा को मतलब अभी तक जो है से कि ये नियम कानून बना करके लागू नहीं कर रहे हैं, और बहुत ही मैंने पूरा विश्वास के साथ में जो है अभी तक पूरे अभ्यर्थी हैं कि भाई परीक्षा हो, लेकिन अभी तक परीक्षा आयोजित नहीं करा पा रहे हैं लोग। अच्छा, आप उम्मीद कैसे रखते हैं, आप इस सरकार से कैसे उम्मीद रखते हैं? क्योंकि फिलहाल जो ये चल रहा था, जिनको जॉब मिला हुआ उनको भी हटा दिया गया, तो आप कैसे उम्मीद रखते हैं कि आपको मतलब आपका मांग को पूरा किया जाएगा, एग्ज़ाम कराया जाएगा, आपका हक को सुना जाएगा? देखिए, यहाँ पे अभी तक जो रुका हुआ बहाली, इसमें 251 जो बर्खास्त हुआ है ना, उन लोगों का इसमें बहुत बड़ा रोल है, समझिए। रो क्या रहे, 2 उसमें मर भी गए। रोल अच्छा, हाँ, रोल मतलब ये है कि हाँ। अगर उन लोगों का समायोजन हो गया हाँ। तो हम लोग का एग्ज़ाम भी हो जाएगा। लेकिन सरकार जो है ना समायोजन कर रही है ना एग्ज़ाम दे रही है। मेन अड़चन उन लोगों का जब पूर्ण हो जाएगा तो हम लोग का भी हो जाएगा। वही लोग के चलते अभी तक ये मतलब जो मामला जो अभी तक शांत है। तो आपने सुना कि क्या हालात है, और जो हक के लिए लड़ना चाह रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उनके साथ किस तरीके से खिलवाड़ हो रही है। ये लगभग कितने महीने से 8 महीना से अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, फिर भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे न्यूज़ को देखने के लिए लगातार आप बने रहे क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ के साथ। मैं फिर से आऊँगा और फिर से आपको अपडेट देता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।